अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौजूद सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर तमाम मौजूद शख्सियात, आज हम यहाँ भाई नासिर महमूद सैफी साहब की इलेक्शन कैंपेन के जलसे के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। पीपी 51 और जिसका पोलिंग डे 19 फरवरी को है। बात सिर्फ इतनी सी करनी है कि हमारे कायद हमें जो सबक देकर गए हैं वो सबक बड़ा अनमोल है, और वो सबक को हमने याद कैसे रखना है कि हमारे कायद पढ़ा करते थे कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए। अभी मुझसे पहले अलामा साहब बड़े अपने अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं बड़ा लुत्फ अंदोज हुआ। हमने सुना था कि बाबा जी के इश्क की गर्मी उन सर्द फरंगी खानों में भी पहुंची, और मैं उनसे ये कहने लगा हूं जरा इस सर्दी में भी दीवानों को मचलते देखें। उस्ताद साहब पढ़ा करते थे कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। आह को निस्बत है कुछ शाख से, आह निकली और पहचाने गए। ये कह रहे थे कि मैंने वहां बैठकर एक क्लिप सुना, आशिक की एक आह निकली, बाबा इधर पहुंच गया। ये बात क्या निकली और पहचाने गए। तशरीफ रखे जी। बात ये थी कि हमारे एक बुजुर्ग हैं बावलपुर से, उन्होंने परसों एक बात की, वहां बच्चा बैठा नारा लगा रहा था, खड़ा करें जी उसे। फैजी साहब की तकरीर में वो बच्चा बैठा नारा लगा रहा था, कहाँ है वो बच्चा, उसको खड़ा करें। आमन सब्बा नबी, चले कोई बात नहीं, उनका मुस्तकबिल आने वाला है। हमारे एक बुजुर्ग वो कह रहे थे कि हम जब अपने बचपन में थे तो हमने देखा कि बच्चे गाड़ियों से खेलते थे। बच्चे अपने बचपन का खिलौना गाड़ी रखते थे, प्लास्टिक की गाड़ियों से खेलते थे। कहते हमने मुस्तकबिल में देखा कि गाड़ियों का दौर आया। कहते फिर हमने अपने एक जवानी लड़कपन में देखा कि लोग बल्लों गेंदों से हर मैदान भरा हुआ, लोग गेंद बल्ला खेल रहे। कहते फिर गेंद बल्ले का वक्त आया। कहते अब मैं जो देखता हूं ना कि बच्चा बच्चा लब्बैक का नारा लगा रहा है। मुस्तकबिल करीब में लब्बैक का वक्त आने वाला है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि जी हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट क्यों दें। ये बड़ा अजीब सवाल है कि जी हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट क्यों दें। मैंने कहा जी आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट इसलिए दें कि आपके बच्चों को रोडों पर, साहिवाल रोड के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के किसी नुमाइंदे या उसकी हुकूमत में नहीं भुना गया। आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इसलिए वोट दें कि आपकी बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उठाकर अमेरिका के हवाले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नहीं किया। आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट इसलिए दें कि खत्मे नबूवत पर डाका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नहीं डाला। आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट इसलिए दें कि तब्दीली के नाम पर आपकी चीनी, चावल और आटा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नहीं खाया। आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इसलिए वोट दें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने प्लेट में कश्मीर रखकर हिंदुस्तान के हवाले नहीं किया। आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इसलिए वोट दें कि आपके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नुमाइंदों के बच्चे या कायदीन के बच्चे यहूदियों के पास नहीं पढ़ते। आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट इसलिए दें कि आपके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नुमाइंदे या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिम्मेदारान ने लंदन में फ्लैट नहीं बनाए। आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट इसलिए दें कि आपके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिम्मेदारों ने दुबई में फ्लैट या विला नहीं बनाए। आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट इसलिए दें कि जब खत्मे नबूवत का मौका आया, फैजाबाद में गोलियों की तरतराहट थी और आपका कायद और हम सब का कायद वहां पर बैठकर कह रहा था कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर
तजुर्बा हम जिगर आजमाए। वो जब गोलियों की तरतराहट और वो किसी तमीज के बगैर हर किसी के जिस्म में घुस रही थी, तब आपका कायद बैठकर कह रहा था खत्म नबूवत के ऊपर पैरा देते हुए कि तुसी बच्चे लगते हो, असा ये हाथ रसूलुल्लाह दे नाना बुलंद कीता, लब्बैक दा नारा लाया, असी इस हाथ से जो इस्तीफा लेके वापस चढ़ा। आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इसलिए वोट दे कि जब आसिया मलूना वो गुस्ताखे रसूल ने जब उसको रिहा किया, पाकिस्तान में रिहा किया गया और बाहर मुल्क भेजने की कोशिश की गई, तो सबसे पहले अपनी व्हील चेयर के साथ माल रोड पर जो आया उसका नाम खादिम हुसैन रिजवी है और उसकी जमात के नुमाइंदे हम आपके पास आए बैठे हैं। आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इसलिए वोट दें कि आपकी बेटियों को स्टेजों पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नहीं लिखवाया, आपकी इज्जतों पर किसी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले ने नहीं हाथ डाला, आपके बच्चों को इस्लामाबाद पर गोलियों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नहीं बोला, बल्कि जब भी कोई मौका बना आलम कुफ्र की आंखों में आंखें डालने का, तो सबसे पहले जो मैदान अमल में आई उसका नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। और जब बड़ेरा शाही जुल्म जबर और बड़े बड़े जालिम कोई अपने खिलाफ खड़े होने बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो उस टाइम एक व्हील चेयर में बाबा आगे आया, उसने कहा गुंडो तुम कौन होते हो हुजूर की उम्मत का खून नोचने वाले, तुम कौन होते हो रोटी कपड़ा मकान के नारे पर उम्मत के लिबास को और पाकिस्तानियों को तार तार को उतारने वाले, तुम कौन होते हो, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। लोगों ने कहा जी सियासत के लिए बड़े बड़े नाम क्या डेरे होंगे तो फिर बात चलेगी, हमारे कायद ने कहा नहीं। लोगों ने कहा सियासत के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां और लैंड क्रूजरें होंगी तो तब कैंपेन चलेगी, मेरे कायद ने कहा नहीं। मेरे कायद ने कहा इधर आ, मेरे कायद ने कहा तुम्हें मैं बताता हूँ अल्लामा इकबाल की जबानी कि हमारी कैंपेन हमारी सियासत कैसे चलेगी, हम उम्मत को कैसे जगाएंगे। तो अल्लामा इकबाल की जबानी बताकर कहा, क्या कहा, आ मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है। रखा बाबा जी ने कहा इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सुना अव्वल ताउस और रुबाब आखिर। बाबा जी ने कहा पहले खड़ा होना पड़ेगा, पहले गुठलियां चूसनी पड़ेगी, पहले बदर जाना पड़ेगा, फिर ओहद जाना पड़ेगा, फिर आजाब जाना पड़ेगा, खंदक जाना पड़ेगा, मुरैसी जाना पड़ेगा, मुस्तलिक जाना पड़ेगा, तबूक जाना पड़ेगा, फिर कैसर और किसरा की नेमतें तुम्हारे पांव में आएंगी। उसने वो हमारे कायद ने वो लाइन सीधी की कि जब बड़े बड़े चौधरी और डेरेदार कहते थे कि इनके मुकाबले में कोई नहीं खड़ा हो सकता, हमारे बाबा जी ने एक मलंग का हाथ पकड़ा और कहा ये देखो मैं अपना मलंग इसके सामने खड़ा करके दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि मोहम्मद अरबी के गुलामों को उनके जज्बे को क़यामत तक कोई नहीं रोक सकता। और इस मुल्क को 70 साल से लूटने वाले को बाबा जी ने कहा कि तुम ये कहते हो कि जब तक खानदान बड़ा नहीं होगा, जागीरें बड़ा नहीं होंगी, तब तक इधर सियासत में कोई नहीं आ सकता। मैं एक चेयर पर बैठकर नारा लगा रहा हूं, देखना कौम कैसे जवाब देती है। बाबा जी ने नारा बुलंद किया, लब्बैक लब्बैक, कौम का बच्चा बच्चा, कौम का जवान, कौम का बूढ़ा, कौम की माँ, कौम की बेटी पुकार उठी कि ये इखलास से लगाया हुआ नारा है, ये दिल से लगाया हुआ नारा है, या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। लोग कहते थे कि जनाब मजहबियों को कोई वोट नहीं देता, हमने कहा हम मजहबी भी पूरे हैं और सियासी भी पूरे हैं, किसी की गलत फहमी न रहे। हमने सियासत करनी होती ना, हमने जब सियासत करनी थी तो हम पूरे अमल के साथ इलेक्शन में आए हैं और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में आने वाली जमात वाहिद TLP है जिसने 22 लाख वोट लिया है। हाँ, जब हम सियासत में हैं, आज हम सियासत के लिए आए बैठे हैं और हम बताने के लिए आए बैठे हैं कि इंशाअल्लाह 19 फरवरी को अहलियाने वजीराबाद क्रेन पर मोहर लगाकर ये साबित करेंगे कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का मिशन सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं, कराची तक महदूद नहीं, गुजरांवाला तक महदूद नहीं, वो अब वजीराबाद में भी, हर वजीराबादी के दिल में भी शामिल हो चुका है कि हम जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया, जिस नजरिए के लिए पाकिस्तान बनाया गया, पाकिस्तान बनते वक्त जो नारा लगाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या,
पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना है उस मकसद के लिए अब अहलियाने पाकिस्तान जाग चुके हैं। अहलियाने पाकिस्तान इन चोरों और लुटेरों से कहते हैं कि जी जब सबसे बड़े चोर की आप लिस्ट तैयार करेंगे ना, वो आपको हमारे हुक्मरानों के करीब नजर आएगा। बिल्कुल आप अभी भी सबसे बड़ा चोर ढूंढेंगे। चीनी चोर कौन है, आटा चोर कौन है, हाँ जी बिजली चोर कौन है, नहीं उसके साथ बैठा तरीन जहांगीर तरीन है ना। आप सबसे बड़े चोर की जब लिस्ट तैयार करेंगे ना, जिसका सबसे ऊपर नाम आएगा वो हमारे हुक्मरानों का राइट हैंड होगा। और कहते हैं कि करप्शन से फ्री पाकिस्तान, करप्शन से फ्री पाकिस्तान तब होगा जब करप्टों से फ्री होगा, जब इन करप्टों से जान छूटेगी। करप्शन तो तब खत्म होगी ना जब ऊपर करप्ट नहीं होंगे। जब ऊपर चोर बैठे हो तो नीचे तक करप्शन नहीं होगी। अच्छा मजे की बात, अब आप किसी इदारे में चले जाए, किसी जगह चले जाए, तो वो कहते हैं जी ये काम पहले 200 में होता था अब 400 में होगा। मैं कह जी क्यों, कहने तब्दीली नहीं आ गई, कहने तब्दीली नहीं आ गई। मैं कह चलो जब तब्दीली आई होगी ना तो 200 का काम मुफ्त होता। अलामा साहब ने दसिया अदल मुफ्त मिल रहा होता, रोटी कपड़ा मकान आसान हो चुके होंगे। इन्हें मतलब तब्दीली नहीं आई, तब्दीली के नाम से कौम को धोखा दिता गया और कौम जाग चुकी। कौम तब्दीली के नाम से या किसी भी दोषी का नाम से धोखा खाने तैयार नहीं। तैयार हो तुम तब्दीली का चाह लै नहीं गया कि रहा कोई, और असी तो नहीं, असी तो तब्दीली ना, असी तो पहले भी हजूर के दिन ना खड़े सा, हुण भी खड़े हैं जिन्होंने मैं कह रहा भाई हुण तब्दीली का चाह रखा कि नहीं। ये अगे जेडे कपड़े पहनने उत्ते 2 लीरा भी लवाड़ियां बस कर दो। अगर तुम हकीकी तब्दीली चाहते हो, कहने जी इमरान खान साहब तो बड़े ईमानदार थले सारे चोर हैं। मैं क्या इस तरह गल नहीं, जो उत्ते ईमानदार हुए ना तो थले फिर ईमानदारी आ जाती। साढ़े बाबा जी आते सन परनालियां तो पानी साफ आता, थल्लों पानी साफ उत्ते नहीं चढ़ता। जो उत्तों पानी होवे ना साफ तो थले साफ ही जाता। इना मतलब है उत्ते को गड़बड़ है, उत्ते को गड़बड़ है। तुसी कहते हो कि उत्ते बड़ी दयानतदारी इस उम्मत से रियासत मदीना के नाम से कौम को धोखा दिता जाता। रियासत मदीना आओ तुहानू दसीए कि रियासत मदीना कौन सी। रियासत मदीना के पहले हाकिम, पहले खलीफा, पहले हाकिम और पहले खलीफा बिला फसल जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर। आप जदों खलीफा बने तो अगले दिन आपने सारा सामान, आप तिजारत करते सन कपड़े की भी और मुख्तलिफ तिजारत करते सन, आपने सामान बनया, सामान मोटे से रखा तो बाजार चल पाए। अगो हजरत उमर नाल मुलाकात हो गई। हजरत उमर ने पूछा बाबा जी किधर, आप फरमान लगे तिजारत करन चले। साहब ज़ाहिर रियासत मदीना करप्शन तो नहीं हो सकती ना, चीनी के ना तो नहीं ना पैसे खाने, 12 लाख दे के अपना बनी गाला तो नहीं ना सीधा कराना। साहब ज़ाहिर तिजारत करनी, हलाल कमाना, हलाल खाना। उन्होंने कहा बाबा जी तुसी तिजारत नहीं कर सकते, तुसी हाकिम बन गए हो। उन्होंने कहा अच्छा फिर किस तरह गुजारा चलेगा। उन्होंने कहा तुसी चलो वापस, असी आ रहे हैं, आके फैसला कर दें किस तरह चलेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी तनख्वाह मुकर्रर की गई। कितनी, एक मदीने के जितने मजदूर की तनख्वाह सी रोजाना के मुताबिक कितनी तनख्वाह दी गई। एक मजदूर की मजदूरी जितनी तनख्वाह रोजाना हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर नूं दित्ती जान लगी। हुण सुनो जरा, जदों उत्ते साफ हो गए, काम उत्ते ठीक हो गए तो फिर थले किस तरह होता। मदाइन के गवर्नर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने मेरे आका मौला ने फरमाया है मेरे आले बैत चुन, सलमान मेरे आले बैत चुन, आप मदाइन का गवर्नर बना दिया गया। एक दिन आप बाजार खड़े हुए तो ताजरों का काफिला आया, उन्होंने अपना सामान उतारा, सामान उतार के उसमें मजदूर आ गए, कुली आ गए, उन्होंने सामान सारा का चुक लिया। एक ताजर रह गया, एक हजरत सलमान फारसी रह गया। उन्हें हजरत सलमान फारसी को देखा, वो कहने लगा बाबा मजदूरी करनी है। गवर्नर को कहने लगा बाबा जी मजदूरी करनी। आपने फरमाया बिल्कुल करनी मजदूरी, क्योंकि उतने जी हाकिम मजदूर जितनी तनख्वाह ले रहा है। आपने फरमाया बिल्कुल करनी की मजदूरी करनी। उन्हें सारा सामान चुकिया, कुछ आपके सिर से ला देता, कुछ आपके बगलन दे देता, कुछ आपके हथन दे देता। आप लैके जो मैदान बाजार से गुजरे ना तो लोगों ने कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीर, अस्सलाम वालेकुम या अमीर, अस्सलाम वालेकुम या अमीर। और ताजर खड़ा हो गया। उन्हें कहा ये कौन है जिन्होंने मैं सामान चुकाई कर दिया। उन्हें कहा थानू नहीं पता है मदाइन का गवर्नर सलमान फारसी है। वो खड़ा हो गया।
अल्लामा इकबाल कहता दर इमारत फकर अफजुदान मिसले सलमा दर बदा इकबाल